अरे अगर बेटा कहे सर झुकाने के लिए तो इंसान नहीं, औलिया किराम अपना सर झुका देते हैं। अरे बाप कहता सर कटाने के लिए, तो मैं कहता हूं सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात और फरिश्ते भी सर कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फद्दला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ फ़ाक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अला कुल्लि मन हुवा महबूबुम मर्दियुन लदै सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिम मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना हुसैनुन सिबतुम मिनल अस्वाद। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करबला की लहरों के दायरे कहाँ तक है? करबला की लहरों के दायरे कहाँ तक है? बिनते फातिमा तेरे मार्के कहाँ तक है? करबला में कहती थी देखकर ये तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहाँ तक है? करबला में कहती थी देखकर ये तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहाँ तक है? कल हुसैन की फौजें कुल की कुल 72 थी, अब हुसैन की फौजें देखिए कहाँ तक है। मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले, अब भी जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। न पूछ तारीख की इन बेज़बा किताबों से, सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आइए आगाज़ गुफ्तगू से कब्ल और अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुजूर वाली कायनात अरवाह नाफिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में इस यकीन के साथ कि दुरूद पढ़ते हैं हम करीने से और हुजूर सुनते हैं उसे मदीने से। जी लगाकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना तबीबना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत ही फरहतों इंबिसात की बात है कि इस वक्त हम अल्लाह की दी हुई तौफीक से उसके हबीब के सदक़े में नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल अली मुर्तजा की आंख के तारे, इस्लाम की कश्ती के खेवन हारे सैयदुश शोहदा शहीद करबला हजरत इमाम आली मकाम इमामुल हुमाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर करने के लिए हाजिर आए हैं। आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है। यही वो जिक्र है कि जिस जिक्र से बिगड़े हुए काम बन जाया करते हैं। डूबने वाली कश्तियां साहिल समंदर तक पहुंच जाती हैं। इमाम इब्न माजा कहते हैं अपने मुकद्दमे में
कि अहले बैत अतहार के नाम अगर कोई आलिम बाअमल पढ़कर किसी मजनून यानी पागल के कान में दम कर दे तो अल्लाह ताला उनके नामों की बरकत से उसको शिफाए कुल्ली अता फरमा देता है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रदियल मौला ताला की बारगाह में जब भी कोई मरीज आता आप पानी पर दम करके देते थे। किसी ने पूछा कि अल्लाह ताला ने आपकी जबान में बहुत शिफा रखी है। फरमाया नहीं, मैं जो पढ़ता हूं उसमें शिफा रखी है। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। ये ऐसे नाम हैं कि जिन नामों की बरकत से अल्लाह ताला ने हजरत नूह आला नबी अलैहि सलाम की कश्ती को जूदी पहाड़ से लगाया था। यही वो नाम है कि अगर लिख कर दरवाजे पर लगा दिए जाए तो कभी घर में चोरी नहीं होती है। ये वो नाम है कि अगर लिख कर किसी खजाने पर रख दिए जाए तो खजाना कभी बर्बाद नहीं होता है। ये वो नाम है कि अगर लिख कर किसी घर में रख दिए जाए तो घर में कभी आग नहीं लगेगी। ये बरकतों वाले, रहमतों वाले, सादतों वाले, नेमतों वाले नाम हैं। इनका तस्किरा सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी हुआ करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मर्तबा इन नामों को अपनी जबान से अदा किया। मोहब्बत भरे अंदाज में इन पर निगाहे नबूवत डाली है। यही वो अशखास हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खुतबा, जबकि हुक्म शरा ये है कि जब खुतबा पढ़ा जाए तो चाहे जितना बड़ा आलिम आए, मुफ्ती आए, कोई भी अपने वक्त का बादशाह आए, खुतबे के दौरान उसके लिए खुतबा नहीं रोका जाएगा, उसके लिए बात नहीं की जाएगी, उसकी ताजीम के लिए खड़ा नहीं हुआ जाएगा। ये मैं उस खुतबे की बात कर रहा हूं जो नकलन बादा नकलिन हम अपने बुजुर्गों से चलते चलाते पढ़ रहे हैं। मगर वो खुतबा जो इमामुल अंबिया पढ़ रहे थे, और आम मस्जिद में नहीं, मस्जिद नबी में, जिसमें एक इबादत का सवाब 50,000 इबादतों के बराबर है, वहां इमामुल अंबिया खुतबा दे रहे हैं। और हुसैन आजम की जात अभी बचपने के आलम में है। मस्जिद में जैसे ही दाखिल होती है, मेरे आका सफों को चीरते हुए अपनी जगह से नीचे उतरते हैं और बाहर दरवाजे पर तशरीफ लाकर अपने नवासे को सीने से लगाकर मिंबर पर बिठा देते हैं। बता देते हैं कि लोगों, हजारों सजदे जमीने हरम पे हो, लेकिन अली के घर से अकीदत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया है नबी ने उठा के कंधों पर, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। लोग ये समझते हैं कि करबला में इमाम हुसैन अकेले थे, उनका साथ देने वाला कोई न था। माज़अल्लाह, कहने वाले यहां तक कहते हैं कि वो बेबस और मजबूर भी थे। लेकिन याद रखिए, इमाम हुसैन की मदद किसी ने नहीं की। नहीं, इमाम हुसैन ने मदद किसी से ली ही नहीं। वरना वो अगर हतीमे काबा में खड़े होकर आवाज लगा देते तो लोग हज बाद में करते, करबला पहले जाते। करबला की जमीन पर कोई ऐसी जगह न बचती कि जहां पर पांव रखने की जगह मिल जाए। सिर्फ जमीन वाले नहीं, जो जमीन के अंदर है वो भी बाहर आ जाते। आप कहेंगे मौलाना गुलू कर रहे हैं, अकीदत में बोल रहे हैं। मैं हकीकत में बोल रहा हूं। क्या आपने ये रवायत नहीं सुनी? जब बगदाद की जामा मस्जिद से हुसैन के बेटों में एक बेटा अब्दुल कादिर कहता है, कदमी हाजी अला रकबती कुल्ली वलीइल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तो जो औलिया जमीन पर थे वो भी सर झुका रहे थे, जो जमीन के नीचे थे वो भी सर झुका रहे थे, जो आलमे अरबा में थे वो भी सर झुका रहे थे। अरे अगर बेटा कहे सर झुकाने के लिए तो इंसान नहीं,
औलियाए किराम अपना सर झुका देते हैं। अरे बाप कहता सर कटाने के लिए, तो मैं कहता हूं सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात और फरिश्ते भी सर कटाने के लिए तैयार हो जाते। तो जैसे खून की जरूरत होती है वही खून चलाना पड़ता है। ग्रुप लोगों ने बना रखे हैं, हमारे रतलाम में भी ग्रुप चलता है कि किसी को अगर खून की जरूरत है तो लिख दिया जाता है फला आदमी को इस किस्म के खून की जरूरत है। फिर जिस आदमी के अंदर वो खून होता है वो आदमी मदद के लिए पहुंच जाता है। बद्र में, ओहद में, खैबर में, खंदक में सहाबा के खून की जरूरत थी, सहाबा पहुंचे। लेकिन करबला में अहले बैत अतहार के खून की जरूरत थी। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब है